अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी रिसेंटली ही कुमराट वैली, जहाज़ बांडा, कटोरा लेक और कुंड बांडा का टूर करके आया हूँ। राइट नाउ मैं हरनोई में एक सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ। बड़ी ज़बरदस्त ठंडी हवा चल रही है। ये ट्रैवल व्लॉग नहीं है, इसमें आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगा कुमराट वैली की और आपके साथ सारे एक्सपेंस शेयर करता हूँ कि कुमराट वैली ट्रिप के ऊपर मेरा टोटल कितना ख़र्चा आया है। टोटल जो डेज़ थे मेरी ट्रिप के वो 8 डेज़ थे, जिसमें कुमराट वैली मैंने काला चश्मा तक कवर की थी। उसके बाद जहाज़ बांडा, कुंड बांडा, कटोरा लेक और फिर एक और दिन कुमराट वैली में मैंने गुजारा था और फिर मैं वापस आया हूँ। तो टोटल 8 दिन मेरे गुजरे हैं और 8 दिन के अंदर मेरा जो ट्रैवल कॉस्ट आई है वो आई है 5380 रुपीज़। इसके अंदर भी जो मेरा बाइक का एक्सपेंस था वो था 3400, जिसमें फ्यूल, ट्यूनिंग और ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। और इसके अलावा 1980 रुपीज़ के अंदर मेरा पूरे का पूरा कुमराट वैली का टूर हुआ है। कैसे हुआ है, आप बजट के अंदर ट्रिप कैसे कर सकते हैं, किस जगह के ऊपर आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें आपके साथ इस व्लॉग में अभी शेयर करता हूँ। ऊपर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, ठंडी हवा की वजह से। यहाँ पर नीचे भी आया हूँ, दोनों साइड पर पहाड़ियाँ हैं तो यहाँ ठंड फील नहीं हो रही। बाकी की वीडियो अब यहाँ पर शूट करूँगा। कुमराट वैली की तरफ 2 रास्ते जाते हैं। जो एक रास्ता यूजुअली सब इस्तेमाल करते हैं वो चकदरा, तमरगर और देर वाली साइड से जाता है। थल बाज़ार और थल से फिर साथ ही कुमराट वैली है। यहाँ पर थल बाज़ार तक कोई भी गाड़ी इजीली जा सकती है, जबकि दूसरा ट्रैक कलाम वाली साइड से आता है बटगोई टॉप से। वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑफ रोड ट्रैक है, 4x4 ही उसको कवर करती हैं और बाइकर्स उस ट्रैक को कर सकते हैं। अभी आपके साथ, क्योंकि मैं अपना एक्सपेंस तो आपके साथ शेयर कर बैठा हूँ, अब आपको बताता हूँ कि आपका कुमराट वैली के अंदर कितना ख़र्चा होगा। यूजुअली फ़र्स्ट नाइट जो है लोग थल बाज़ार के अंदर गुजारते हैं। थल बाज़ार में आपको 2000 से 3000 में एक अच्छा रूम मिल जाएगा, जिसमें आप 3 से 4 बंदे इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। फिर थल बाज़ार से कुमराट वैली का जो टूर है वो 4x4 के ऊपर होता है और एक ही दिन के अंदर पूरी कुमराट वैली आराम सुकून से आप विज़िट कर सकते हैं। मैक्सिमम 10,000 जीप वाले चार्ज करते हैं दुजांजे तक, और काला चश्मा तक आई गेस 7 या 8,000 चार्ज करते हैं। और आप एक दिन के अंदर पूरी की पूरी कुमराट वैली इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। जीप में 7 बंदे इजीली एडजस्ट हो जाते हैं, 1-2 कभी कभी ज़्यादा कम भी एडजस्ट कर देते हैं। खाने का जो कुमराट वैली के अंदर सीन है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। हम जिस वक्त वहाँ पर दही लेने गए थे तो 1 किलो दही की कॉस्ट हमें 800 बताई गई थी और आलू वाले पकोड़े वहाँ पर 1600 रुपये किलो थे। आल्दो वहाँ पर ही सारे खेत हैं आलू के, लेकिन फिर भी एक्सपेंसिव था। बिरयानी होगी या कुछ और ऐसी चीज़ें होगी, उनके रेट नॉर्मल थे, लेकिन कंपैरेटिव देखा जाए तो वहाँ पर खाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। एक दिन के अंदर आप इजीली कुमराट वैली को विज़िट करके वापस थल बाज़ार में आकर नाइट स्टे कर सकते हैं। और अगर आपने कैंपिंग करनी है तो फिर तो आप कुमराट वैली में कहीं पर भी नाइट स्टे कर सकते हैं, उसका कोई इशू भी नहीं है। तो नाइट स्टे के थल बाज़ार में आपके 2 से 3 हज़ार तक का ख़र्चा होगा। थल बाज़ार से ही ऑफ रोड ट्रैक जाता है टकी टॉप का, जहाँ से फिर जहाज़ बांडा के लिए हाइकिंग शुरू कर दी जाती है। यहाँ से जीपी आपसे 7-8 हज़ार रुपया दोनों साइड का चार्ज करेगी और 7 से 8 बंदे इजीली जीप के अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। टकी टॉप से जहाज़ बांडा की जो हाइकिंग है वो 2 से ढाई घंटे की है। हम लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि हमारे पास बाइक्स थे और टिकी टॉप में बाइक को पार्क करने का एज इट इज़ कोई सीन नहीं था कि 2-3 दिन बाइक वहाँ पर ही खड़ा रहे। तो टिकी टॉप से 1 किलोमीटर पहले एक गांव आता है, गांव सेन। तो मैंने अपना बाइक वहाँ पर खड़ा कराया था किसी के घर में और 2-3 दिन मेरा बाइक वहाँ पर ही था। वहाँ पर जो पार्किंग के चार्जेस हैं पर डे के हिसाब से वो 200 चार्ज करते हैं। अगर आपकी अपनी 4x4 या बाइक्स हैं तो ये उनके लिए एक गाइड होगी है थोड़ी सी। और फिर गमसान से जो जहाज़ बांडा की ट्रैकिंग है, खैर आप मेरी वीडियो देख लें, वो बहुत ही स्टीप है, बहुत टफ़ है। रिकमेंड मैं नहीं करूँगा टिकी टॉप से ही हाइकिंग स्टार्ट करें, तो वो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर पोर्टर जो हैं वो आपसे मैक्सिमम 500 चार्ज करेंगे अगर आपके पास वेट ज़्यादा है तो।
जहाज़ बांडा में होटल्स के रेट सीज़न के ऊपर वेरी करते हैं। मिनिमम जो रेट होता है वो 1000 होता है जो कैंप्स हैं, और मैक्सिमम वहाँ 7, 8, 9 हज़ार तक चले जाते हैं, और यही रेट कुमराट वैली के अंदर भी है। खाना तकरीबन ऑर्डर के ऊपर वहाँ पर सब कुछ बन जाता है, और रेट थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन कुमराट वैली के मुकाबले में कम है। फिर जहाज़ बांडा से ही थोड़ी सी ट्रैकिंग है कुंड बांडा की, जो कि एक मस्ट विज़िट प्लेस है। वहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। वीडियोस के अंदर अगर आपने देखा है तो मैंने जो कैंपिंग साइट्स के ओनर हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए हुए हैं। खाने के लिए भी वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, और रेट भी उनके काफ़ी रीज़नेबल हैं, और ये एक मस्ट विज़िट प्लेस है। एक बकरी भी आ गई है मेरे साथ वीडियो शूट करने के लिए। खैर, जहाज़ से फिर जहाज़ बांडा से ही कटोरा लेक का ट्रैक जाता है, और ये जो ट्रैक है तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का है, और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। और कटोरा लेक भी अपनी मिसाल आप ही है। जहाँ पर जो आप पोर्टर करते हैं वो मैक्सिमम 1000 रुपये आपसे चार्ज करेंगे, और जो लोग घोड़े के ऊपर जाना चाहते हैं वो छोटी कटोरा लेक तक घोड़ा लेकर जाएगा, और वहाँ से भी आगे फिर आपको हाइकिंग करनी पड़ेगी। और अब जो छोटी कटोरा है वहाँ पर कश्तियाँ भी चल रही हैं, तो आपका मज़ीद टाइम कम हो जाता है। पर हेड आप उनको 100 रुपीज़ देते हैं, तो फिर वो आपको क्रॉस करा देते हैं। तो ये थोड़े से सीन है। होपफुली आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जैसे तो आप अपनी आप ट्रिप प्लान कर रहे हो तो बजट के अंदर आप ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। और इन केस अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आ रही है अपनी ट्रिप को बजट में प्लान करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक्स अवेलेबल हैं, आप मेरे साथ वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।